Hello students, we will read ninth chapter of fourth class verb tenses. The word tense shows the time of an action or an event. जो tense होता है वो हमें समय के बारे में बताता है। कोई भी कार्य है वो कार्य किस समय समाप्त हुआ, किस टाइम उसका एंड हुआ है, ठीक है, और वो कब हुआ है, ठीक है, उस टाइम के बारे में, वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। तो इस प्रकार जो टेंस है वो हमें काल बताता है, टाइम बताता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर काइंड्स। और ये जो टेंस होते हैं ये भी क्या है, इनके भी फर्दर क्या है, फोर टाइप्स होते हैं। देख लो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार ये पार्ट्स हैं। We will read about two kinds of each tense in this class. हम उसके टू प्रकार हैं जो मीन्स प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, इसके बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में। द प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि जो समय चल रहा है, ठीक है। एक तो जो बीत गया वो तो हो गया पास्ट, बट प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जो भी हमारा मतलब काम है, ठीक है, जो काम हमारा प्रेजेंट में ख़त्म होता है, वर्तमान में ख़त्म होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस में राइट करते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस में उस सेंटेंस को राइट करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है, जैसे प्रेजेंट जो हमारी डेली हैबिट्स है होती हैं, ठीक है, हैबिट्स होती है, उसके लिए प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे ऐसे सत्य है जो यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है ना, पूरा ब्रह्मांड मतलब पूरा संसार एक्सेप्ट करता है उसे। लाइक जो सन है वो राइज क्या है इसमें होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई कहावत होती है ना, किसी की कही हुई, या किसी चीज़ की स्टेटमेंट होती है, किसी मतलब वैज्ञानिक ने या कुछ कोई विद्वान ने, स्कॉलर ने कोई स्टेटमेंट दे दी। तो इस प्रकार जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो अब देखो हम रीड करेंगे, व्हेन अ वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट प्रेजेंट इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो कोई भी जब काम क्या है प्रेजेंट में होता है तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट द एक्शन एट अ प्रेजेंट टाइम। वो प्रेजेंट टाइम के एक्शन के बारे में बताता है। और फैक्ट, हैबिट, हैबिट जो मैंने कहा था, जो हैबिट, मैरी राइट्स अ लेटर, मैरी क्या करती है, लेटर लिखती है। पीटर एंड हैरी गो टू स्कूल, अब देखो रोजाना स्कूल जाती हैं। एंड द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं हाई स्काई में। बट अगर देखो, अगर हम हिंदी में देखें है ना, जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते है आते हैं, मीन्स देखो, मैरी राइट्स अ लेटर, इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैरी लेटर लिखती है, तय आ गया, ठीक है। इसमें प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी ये भी है, ओके। जैसे पीटर एंड क्या नाम था, हैरी गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाते हैं, इसमें भी ता आ गया, ठीक है। जिस प्रकार जिस वाक्य के पीछे ता है, ती है होता है ना, वो प्रेजेंट टेंस भी होता है। और जो भी प्रेजेंट में होता है, कोई भी कार्य एक्शन हमें शो करना हो तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अब मैं प्रेजेंट टेंस का बताऊंगी आपको होता क्या है। देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम यूज करते हैं, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो अब देखो, सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओके। लाइक अब एग्जांपल यहाँ पे देख लो, मैरी राइट्स अ लेटर, देखो मैरी जो है सिंगुलर है, ठीक है, मैरी सिंगुलर है। सो यहाँ पे राइट के साथ एस लगा हुआ है, राइट, ठीक है, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल दे ही रखा है, देखो पीटर एंड हैरी, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर यहाँ पे
सिर्फ पीटर होता तो क्या लग जाता, गोज लग जाता, बट यहाँ पे पीटर एंड हैरी दो है इसलिए गो लगा है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे बर्ड्स हैं इसलिए फ्लाई लगा है। ठीक है, ओके। द कलर वर्ड्स राइट्स गो फ्लाई आर द ऑल द वर्ब्स दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द प्रेजेंट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में रीड करेंगे। देखो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या है, जिसमें एक्शन जो होता है चल रहा होता है। ठीक है, इसमें इसकी आइडेंटिटी आपको मैं हिंदी में बताऊं अगर, तो इसकी आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहा, जो भी। ठीक है, तो ये होता है मतलब कोई भी कार्य जब कंटिन्यूटी में होता है, मीन्स चल रहा होता है, जब जब वो सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू में लिखते हैं। प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा होता है, जैसे सीता इज वॉशिंग द क्लॉथ, सीता कपड़े धो रही है। अब देखो इसमें, ठीक है, जैसे मैरी इज राइटिंग अ लेटर, मैरी क्या कर रही है, लेटर लिख रही है आ गया ना इसमें। तो जो देखो अभी लिख रही है, लिख नहीं चुकी है, लिख रही है, अभी भी कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो इसमें इज एम आर जो सेंटेंस कंटिन्यूटी में होता है, जैसे कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं, वो पहुंचे नहीं, अभी रास्ते में है, जा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में है कोई भी सेंटेंस, वो क्या है कंटिन्यू सेंटेंस होता है। और यहाँ पे जो कंटिन्यूटी प्रेजेंट में हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यू में रखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। ठीक है, बाकी सेंटेंस अब मैं बता दूं आपको, जो इज है वो लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, जो आर है वो प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, और एम जो है वो आई के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें दो से ज्यादा है तो आर लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। ओके, इस प्रकार। अब देखो मैरी इज राइटिंग अ लेटर, मैरी सिंगुलर है, इज लगा है, राइटिंग राइट के साथ आई एन जी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, एंड पीटर एंड हैरी दो हैं तो आर लग गया। ठीक है, द बर्ड्स, बर्ड्स हैं, प्लूरल है तो आर लग गया। ओके, तो ये हमारा आज का प्रेजेंट टेंस हो गया, कल पास्ट टेंस रीड करेंगे। थैंक यू।